हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपका पास्ट लाइफ। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत बार कह रहे थे कि प्लीज़ पास्ट लाइफ पे रीडिंग कीजिए, पास्ट लाइफ पे रीडिंग कीजिए। लीजिए भाई पास्ट लाइफ पे रीडिंग। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मास ऐसे क्या थे, पास्ट लाइफ में आप कौन थे, क्या था क्या नहीं था, ईच एंड एवरीथिंग आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। बस आपने क्या करना है, सिंपली आपने एक कार्ड यहाँ से पिक करना है। पहला कार्ड है हमारे पास ट्रुथ का और दूसरा कार्ड है हमारे पास आंसर्स का। तो आपने क्या करना है, सिंपली सिर्फ एक कार्ड को पिक करना है, या तो ट्रुथ या फिर आंसर्स, ठीक है। एंड यू विल गुड टू गो, ताकि आप देख सकें कि आपका पास्ट क्या था, ठीक है। आप पास्ट में कौन थे, क्या एनर्जीज थी, आप कहाँ पे जन्मे थे और पास्ट की चीज़ें आपको प्रेजेंट में किस तरीके से परेशान कर रही हैं। आज सब कुछ देखेंगे हम इस रीडिंग के माध्यम से। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाइस, आज की जो ये रीडिंग है ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो ये पास्ट लाइफ, अब ऐसा तो है नहीं ना कि एक ही पास्ट लाइफ इतने सारे लोगों की होगी, सही बात है ना। तो कुछ अंश कहीं से होगा, कुछ अंश कहीं से होगा। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ठीक है। तो शुरू करें आज की रीडिंग, चलिए देखते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने पिक किया है ट्रुथ के कार्ड को। सच्चाई, ट्रुथ, ईमानदारी। आपने एक सच्चाई को पिक किया है। आईना भी है यहाँ पे। आईना क्या करता है, आपको असलियत दिखाता है, राइट। आपकी खुद की असलियत दिखाता है। और आईना क्या करता है, एक ऐसा वर्ल्ड प्रिपेयर करता है आपके लिए जहाँ पे आप अपने सेल्फ को जान करके बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी एनर्जी जो मुझे फील हो रही है यहाँ पर वो है कि इन्होंने वाइट कलर का कोई स्कार्फ जैसा कुछ लिया हुआ है, इनकी आंखें झुकी हुई है। इसका मतलब कि ये एक दैविक पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन ये जानना चाहती हैं, लाइक अगर आप इस इमेज को देख पाएँ कि ये जानना चाहती है कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ था। मे भी हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं टू नो कि आपका पास्ट कैसा था, आपके पास्ट में क्या हुआ था, क्या इश्यूज़ रहे थे। आपका हो सकता है कि प्रेजेंट लाइफ बहुत ख़राब है, क्योंकि आप अगर देखें तो नीचे इन्होंने ब्लैक कलर का कुछ पहना हुआ है और ऊपर वाइट है। तो हो सकता है कि आप लोगों के साथ सिचुएशन कुछ इसी तरीके की है जहाँ पर आपको नहीं पता कि आपके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जो आपके प्रेजेंट को बहुत ख़राब कर रहा है। बहुत बार हो सकता है कि आप लोग बोलते हो कि प्लीज़ भगवान जी मुझे बताएं मैंने ऐसा क्या किया था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एंड यू गाइज आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू नो योर पास्ट। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने की बहुत कोशिश करी हो, या फिर आपकी कोई सिचुएशन ना बैठी हो, तो वो वाली बातें मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। सो आज हम क्या कर रहे हैं, पास्ट लाइफ स्प्रेड निकाल रहे हैं। पास्ट लाइफ को जानने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, या तो पास्ट लाइफ स्प्रेड या फिर आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो पास्ट लाइफ स्प्रेड आज हम कर ही रहे हैं। एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है जिसके अंदर आप अपनी आंखों से खुद देख पाते हो अपने पास्ट को। तो पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एटलीस्ट हमारी एनर्जेटिक अलाइनमेंट बैठती है, कोड कटिंग्स होती हैं, प्रेयर्स होती हैं, हम खुद उस एहसास को महसूस करते हैं और देखते हैं। और पास्ट लाइफ स्प्रेड में तो ऐसा ही होता है जैसे अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जस्ट काइंड ऑफ अ स्टोरी जो हमने नरेट कर दी, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज़। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की और डिटेल्स चाहिए रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे मेल या फिर कर सकते हैं मैसेज ऑन द इंस्टाग्राम। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक है, आपकी प्रेजेंट लाइफ जो है, आपकी जो पास्ट लाइफ है वो जो आपकी प्रेजेंट लाइफ है वो पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं ग्रसित है, अगर किसी तरीके का ट्रॉमा आपको फील होता है, किसी तरीके की सिचुएशन आपको सेटल नहीं हो पाती है, तो गो विद दिस एनर्जी। आप लोग अपना PLR करा सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग।
तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा पास्ट लाइफ डेक है। मैं इसमें से कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए। मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँ सारे के सारे। फिर आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, जैसे नॉलेजेबल कोई पर्सन, नॉलेज से भरा हुआ कोई ऐसा इंसान। बताती हूँ, 1 मिनट, मुझे एनर्जी फील हो रही है बहुत। एंड whenever I do any kind of past life regression या past life spread, I don't know why, but मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है। एंड राइट नाउ ऑल्सो और स्पेशली मेरा सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन में आता है। एंड थर्ड, आई गेट ब्लिंकिंग एनर्जीज। ऐसा इसलिए क्योंकि हम पास्ट लाइफ को प्रोसीड कर रहे होते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। जिसको इस चीज़ के ऊपर बिलीव है वो इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली देख पाता है कि हाँ, किस तरीके से PLR काम करता है या पास्ट लाइफ स्प्रेड काम करता है। जिन लोगों को बिलीव ही नहीं है उनका तो अब क्या ही कह सकते हैं फिर, है ना। उन्हें फिर बिलीव हो जाता है। मुझे आज तक याद है, मेरे पास एक पर्सन आए थे, नाम नहीं बताऊंगी उनका, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था, मुझे बेट किया था, आप मुझे मेरे ट्रांस में ले जाके दिखाइए। एंड इट वॉज वेरी प्रैक्टिकल केस। और प्रैक्टिकल केसेस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ना एक एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब पर्सन आपसे शर्ती लगा रहा हो। आई वॉज वेरी न्यू इन दैट फील्ड जब मैं PLR किया करती थी, बट हुआ उनका, वो भी ट्रांस में गए थे। ओके, कुछ कार्ड्स हम बाद में निकालेंगे, है ना। जहाँ पर अटकेंगे वहाँ थोड़े से कार्ड्स और निकालेंगे एंड 1-2 डेक से और देखेंगे। पहली चीज़ तो मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है आप लोगों से कि या तो आप लोगों को एजुकेशन संबंधी किसी तरीके की परेशानी है, या फिर आपको ना आपके घर वालों से रिलेटेड किसी तरीके की परेशानी है। मतलब इमोशनल और एजुकेशनल दोनों ही तरफ से किसी न किसी तरीके की परेशानी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। और ये परेशानी आज से नहीं है, बहुत समय से चल रही है, ठीक है। सेकेंड थिंग जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है कि आप लोगों को पता होता है कि किस चीज़ का अंजाम क्या हो सकता है और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ सकती है। स्टिल आप गलतियाँ करते हो, स्टिल आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हो, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। कैसे आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हो बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि कौन किस तरीके का है, स्टिल आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। गाइज, आप लोगों का पास्ट लाइफ, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़की, आप लोगों का जो पास्ट लाइफ था, आप पास्ट लाइफ में एक यंग मैन थे, ठीक है। एक ऐसे यंग पर्सन, मुझे यहाँ पे जो अभी एनर्जी फील हो रही है, एक ऐसे यंग पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेशनल, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा यंग स्पिरिट थे, ठीक है। जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों के साथ में बहुत कुछ पॉजिटिव किया, जिसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें करी। किसी तरीके का लेखन विद्या हो सकती है, वक्ता की कुछ विशेषताएं हो सकती हैं, एक अच्छे स्पीकर, राइटर या लिसनर रहे हैं आप, और आपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, सर्वेंट का कार्ड है, आपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। लेकिन समहाउ, लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, समहाउ मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि आप एक बड़े घराने के इंसान रहे हैं। बड़ा घराना, दैट मीन्स कि एक ऐसा रॉयल फैमिली जहाँ पर
पैसे की कभी कोई खराबी नहीं हुई, पैसे की कभी कोई कमी नहीं हुई, ढेर सारा पैसा और ढेर सारी एनर्जेटिक अलाइनमेंट आपके पास रही। आपको आपके घर वालों से बहुत प्यार मिला, आपको बहुत सारी शिक्षा मिली और आपने उस शिक्षा का सदुपयोग किया, आपने समाज के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप दिल लगा बैठे एक सर्वेंट से, ठीक है, सर्वेंट कार्ड है यहाँ पे, आप दिल लगा बैठे एक सर्वेंट से, एक ऐसे सर्वेंट से, मतलब एक ऐसी वुमेन से जो कि हो सकता है आपके घर में काम करती थी, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो एक ऐसे घराने से बिलोंग करती थी जहाँ के लोग एक्चुअली में आपके या आसपास के जो बड़े और घराने के लोग थे उनके हो सकता है नौकर चाकर रहे हों, ठीक है, सर्वेंट्स रहे हों। और ये चीज़ कहीं ना कहीं लाइक आप इन कार्ड्स को देख लीजिए कि आप एक बहुत ही बड़े घर के एक बहुत ही रईस इंसान जिसने अपनी शिक्षा से लोगों की मदद भी करी, समाज के लिए भलाई भी करी, ठीक है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो हमेशा अकेला रहा है ना, अपनी लाइफ को लेकर के हमेशा अकेला रहा, हमेशा बेचारा और बेजार सा रहा। उसकी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव लोग थे उसे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए। उन्होंने उन सब की बातें कभी कभार सुनी भी और कभी कभार नेगलेक्ट भी करी, जो कि बहुत ज़्यादा स्टक रहते थे। आप अपने इस पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा स्टक रहते थे, मतलब इनके बिना जिया भी नहीं जा रहा तो इनके साथ जिए कैसे ये भी नहीं पता, ठीक है। एंड आपने क्या करा, जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं वो कि आपने क्या करा, आपके घर परिवार, आपकी स्टेबिलिटी और आपकी कम्युनिटी एक तरफ थी और दूसरा आपका प्यार एक तरफ था। और आपने क्या किया, आपने अपने प्यार को न चुन करके, 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स का कार्ड है यहाँ पे, आपने अपने प्यार को न चुन करके चुना क्या, समाज, ठीक है, रिश्तेदार, और इन सब चीज़ों को आपने चुना कहीं ना कहीं। और क्योंकि यहाँ पे थंडर बोल्ट के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि आपको फिर कोई बहुत ही ख़राब न्यूज़ मिली, ठीक है। ये न्यूज़ किस तरीके की हो सकती है, लेट्स सी। ये न्यूज़ किस तरीके की हो सकती है, द मैजिशियन, 5 ऑफ सोर्ड्स and the 4 of Pentacles, bottom of the deck 6 of Pentacles in reverse का कार्ड है। जब आपने अपने समाज को पिक किया, आपने अपने ऐशो आराम को पिक किया, समाज को पिक किया, आपने अपने घर वालों को पिक किया और आपने अपने पार्टनर को ऐसे ही छोड़ दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये किस तरीके से, अब मैं झूठ तो नहीं बोल रही, काज भी वैसे ही आए। आप देख सकते हो कि ये कितने रिजिड होकर के, यंग पॉजिटिव पर्सनैलिटी जो इतने रिजिड होकर के बस खड़े हैं, और एक वुमेन जिसने क्या बोलते हैं सर्वेंट की कॉस्ट्यूम पहन रखी है और वो बिल्कुल बेजार हो चुकी है अपनी लाइफ से, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है अपनी लाइफ से, और आपने अचानक से उनसे मुंह मोड़ लिया, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के फिजिकल रिलेशंस भी बने, है ना। और उस समय में इस तरीके की एनर्जीज होना बहुत ही नेगेटिव अलाइनमेंट रहा है, बहुत ही नेगेटिव अलाइनमेंट, ठीक है। कि एक तो ये एक तरीके से ऐसा हुआ जैसे कि यूज़ एंड थ्रो जैसी चीज़ें, ठीक है, यूज़ एंड थ्रो जैसी चीज़ें हुई। और ये चीज़ जब हुई, जब आपने ये सब कुछ किया, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग कि आपकी जो पार्टनर रही, आप लड़के थे पास में, अभी चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, आप पास्ट में लड़के थे और आपकी पार्टनर ने क्या किया ना, या तो आपको छोड़ के कहीं बहुत दूर चले गई या फिर 3 ऑफ सोर्ड्स उन्होंने अपनी जान दे दी। अब ये चीज़ यहाँ क्लियर आई नहीं है कि उनका अंत क्या हुआ, लाइक उन्होंने सुसाइड किया या फिर उन्होंने आपको एकदम बिल्कुल छोड़ कर ही चले गई, क्या हुआ है ना, उनके साथ क्या हुआ ये एनर्जेटिकली मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आपने अपनी लाइफ में और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण एक सच्चे प्यार को ठोकर मार दी। 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। और मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग कि आप उस प्रेजेंट में अभी इस चीज़ का खामियाजा भी भुगत रहे हैं, पाइल नंबर 1, ठीक है। हो सकता है कि आप, क्योंकि देखो जैसे को तैसा मिलता है। आज अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आज आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसको देख कर के आपको ऐसा लगता है कि इससे मैं पहले मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ,
और या फिर अगर कोई ऐसा रिलेशन चल रहा है जहाँ पर आपके पार्टनर दूसरे समाज के, आप दूसरे समाज के, और कास्ट डिफरेंस है दोनों में, और आप वो अपनी फैमिली को पिक कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को पिक कर रहे हो, ठीक है, तो आई एम डैम श्योर कि ये वही पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्मिक बैगेजेस इतने इजीली ख़त्म नहीं होते, ये एक रियलिटी है, ओके। कार्मिक बैगेजेस इतने इजीली ख़त्म नहीं होते, अदरवाइज हर कोई दूसरा बंदा सेल्वेशन यानी मोक्ष लेके निकल रहा होता, ठीक है। तो अब जब ये जो सिचुएशन हुई, आपने जो ये पास्ट में किया, इसका खामियाजा आपको प्रेजेंट लाइफ में भुगतना पड़ रहा है। आपको नॉलेजेबल किया, आपको पढ़ाया लिखाया, डिवाइन की तरफ से आपको इतनी अच्छी फैमिली में डाला गया। इसका मतलब यही हुआ ना कि आपका एक सोल पर्पस बड़ा था, है ना, एम्परर का कार्ड है, सोल पर्पस बड़ा था, लेकिन आपने क्या किया, अपने उस सोल पर्पस को ज़ीरो वैल्यू दे करके आपने क्या किया, वही सब किया जो लोग आमूमन तौर पर करते हैं। आपने किसी तरीके का कोई इंस्पिरेशन साबित नहीं किया, ठीक है। आपने क्या किया, वही चीज़ करी, हैंगमैन वही चीज़ करी जो आमूमन तौर पर लोग करते हैं, और इस चीज़ का प्रेजेंट में हो सकता है आपको पनिशमेंट मिल रहा है, या फिर हो सकता है बहुत समय पहले आपका ये बर्थ हुआ था और अभी फाइनली बहुत टाइम से आपको इस चीज़ का खामियाजा भुगतने को मिल रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। आपने अपनी एजुकेशन की वैल्यू नहीं करी, आपने क्या करना चाहिए था, पढ़ लिख करके आपने लोगों को शिक्षा देनी चाहिए थी कि जाति, ऊंच नीच, ये वो कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको एक सिद्धांत साबित करना था लोगों के सामने, लेकिन आपने क्या किया, आपने भी वही सेम चीज़ करी जो सब करते हैं, और इस वजह से आपके साथ बहुत कुछ नेगेटिव हुआ। हो सकता है प्रेजेंट लाइफ में आपको मनी को लेकर के इश्यूज़ हैं, ठीक है, आपकी पूरी लाइफ पॉइज्ड हो गई, या मैं ऐसा कहूँ कि आपकी वजह से पास्ट में किसी की पूरी लाइफ पॉइज्ड हो गई थी। जब आपको जब ये चीज़ पता थी कहीं ना कहीं कि आपके घर वाले इतने रिजिड हैं, या आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं पता थी कि आप दोनों के समाज में डिफरेंस है, वो एक सर्वेंट की बैकग्राउंड से आती हैं और आप एक भाई रॉयल घराने से आते हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए थी। आपने गलती क्यों करी, सवाल है आपके लिए, गलती क्यों करी आपने। आपकी हायर सेल्फ नो डाउट आपके साथ है, आपके कॉन्शियसनेस को सही सलाह देने के लिए, बट कहीं ना कहीं ये जो चीज़ आपने की थी ना पास्ट में, उसका खामियाजा प्रेजेंट लाइफ में आप भुगत रहे हैं गाइस। आप लोगों को डेली कर्मा प्रेयर करनी चाहिए, ठीक है, आप लोगों को डेली कर्मा प्रेयर करनी चाहिए। मैंने कर्मा प्रेयर बहुत बार डाली है, इंस्टाग्राम पे भी डाली हुई है मैंने, आप लोग जाइए इंस्टाग्राम पे चेक कीजिए कर्मा प्रेयर, ठीक है। आप कर्मा प्रेयर किया कीजिए रात को सोने से पहले, एंड आप स्पेशली उसके अंदर ये ज़रूर बोला कीजिए कि मेरी वजह से जिन भी लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है, प्लीज़ उनके साथ सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। आपके लिए एडवाइजेज यही है कि आप, ये वीडियो आपको ऐसे ही नहीं मिली है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ साइन फ्रॉम द डिवाइन, एंड आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप काम करना स्टार्ट करो इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा ट्रुथ था जो आप लोगों के सामने आया गाइस, और ये ट्रुथ आना भी चाहिए था, बिकॉज़ हमारी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों की लाइफ ख़राब हो जाती है और हम उस चीज़ को साइड किनारा करके, इग्नोर करके और मस्त मज़े कर रहे होते हैं। ऐसा सही नहीं है। नेक्स्ट लाइफ में फिर वो बंदे हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और उनके साथ फिर हमारी नाटक नौटंकी होती है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कर्मा प्रेयर इंस्टाग्राम पे है, वहाँ से जाकर के चेक करना ना भूलें, ओके। एंड अगर आप लोगों को अपना खुद का PLR कराना है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी मेल ID के थ्रू, या फिर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय माई इंस्टाग्राम। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाई टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 यानी कार्ड नंबर 2 को पिक किया है और यहाँ पर कार्ड है आपका आंसर्स का, तो भाई ये रीडिंग आपकी है। जैसा कि मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ इस पर्सन की पर्सनालिटी, दैट ये कहीं ना कहीं दैविक भी है और कहीं ना कहीं डेविलिक एनर्जीज भी हैं, ठीक है। दिव्य भी है और दिव्य नहीं भी है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर। और यहाँ पे बहुत सारे पिजन्स भी हैं, वाइट ऑरा भी है, एंड आंसर्स का कार्ड है। तो आई मस्ट से जो चीज़ मुझे यहाँ पे महसूस होती है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए,
वो है कि आप बहुत सारी चीज़ों में ना आंसर्स ढूंढ रहे हो। आपकी प्रेजेंट लाइफ हो, चाहे आपका चाइल्डहुड रहा हो, ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों का ना आंसर ढूंढ रहे हो कहीं ना कहीं, और वो आंसर ना आपको हो सकता है मिल नहीं पा रहा है। आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ रहीं, जो भी दिक्कतें रहीं, जो भी इश्यूज़ रहे, आप उन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो कि आपके साथ ऐसा हुआ क्यों, और अगर हुआ तो चलो दूसरी बात है, अब इस चीज़ से आप निकलोगे कैसे, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये एनर्जी आ रही है बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और इन्हीं सब सवालों के जवाब पाने के लिए आज आप इस रीडिंग के माध्यम से मुझसे जुड़ रहे हैं, डिवाइन स्पिरिट से जुड़ रहे हैं, एंड आप जानना चाह रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो ऐसे ही मज़े मज़े में क्लिक कर दिया था तो सिर्फ मज़े मज़े वाली बात नहीं है, क्योंकि आंसर्स का कार्ड है। आपको आपके पूर्व जन्म के बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं आज की इस रीडिंग में। बहुत बार हम सोचते हैं भगवान ये क्यों मेरे साथ, ये क्यों मेरे साथ। तो आज की रीडिंग में आपको यही पता लगेगा कि आपके साथ ये क्यों था और ये आपके साथ क्यों हुआ था। तो हमारे पास्ट को जानने के लिए हम सिर्फ दो ही चीज़ें कर सकते हैं। पहला है पास्ट लाइफ स्प्रेड, जो अभी मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, और दूसरा है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो मैं बहुत लोगों का अब तक कर चुकी हूँ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो पास्ट लाइफ स्प्रेड और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या अंतर है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है जो कि जिसके अंदर पर्सन को ट्रांस में भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर्स, एंड जब वो ट्रांस में जाते हैं, ठीक है, तो वो खुद देख पाते हैं कि उन्होंने क्या कर्म करे थे और क्या एनर्जीज उन लोगों की थी। ओके, उनकी कोड कटिंग होती है, वो खुद उस एहसास को महसूस कर पाते हैं। एंड स्प्रेड जो मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं। वॉरियर, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, एंड फिर है हमारे पास डिस्ट्रॉयर। पहली बात तो मैं इन तीनों कार्ड्स को देख के जो महसूस कर रही हूँ वो है बॉटम ऑफ द डेक ट्राइब का कार्ड है। मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं कि ये आप लोगों का कोई, आप बहुत ही ज़्यादा न्यू सोल नहीं हो, ठीक है। यू आर नॉट अ न्यू सोल, आप एक बहुत ही पुरानी सोल हो जो पता नहीं अनगिनत जन्म ले चुकी है, और प्रेजेंट लाइफ में आपकी जो भी सिचुएशन है या जो आज आपको डिवाइन स्पिरिट गाइड करना चाहती हैं जिस लाइफ के बारे में, वो किसी ऐसे समय की है जहाँ पर बिजली पानी की इतनी ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं थी, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि एक ऐसा समय जहाँ पर लोग दिए और लालटेन से रोशनी किया करते थे, चूल्हे पे रोटी बनाया करते थे। इतनी आधुनिकता नहीं थी, ठीक है, इतनी आधुनिकता नहीं थी, तब की बात है ये। और ये मेरे को, अगर आप अभी इंडिया में हैं या कहीं भी हैं, आप कोई सी भी कंट्री में है, कहीं पर भी हैं आप, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग कि ये एक इजिप्शियन दौर था, ठीक है। इजिप्शियन हो सकता है, इजिप्शियन कंट्री में आप लोगों का जन्म हुआ और आपने वहाँ की सिविलाइजेशन को सर्व किया एज ए सेनापति, एज ए वॉरियर, ठीक है। आपने उस सिविलाइजेशन को कहीं ना कहीं सर्व किया अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपने हौसले से। आप एक बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, ऐसे आया था कार्ड, आप हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऐसे सिपे सालार सिपाही रहे जिसने अपनी लाइफ को बहुत डिफरेंट तरीके से देखा और बहुत कुछ अच्छा क्रिएट किया। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी युद्ध में और इन सब चीज़ों में ही लगा दी। पाइल नंबर 2 पीपल, हो सकता है आप लोगों को अंधेरों से बहुत डर लगता है, लड़ाई झगड़े से बहुत डर लगता है, आप इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना पसंद करते हैं, आपको इतना ज़्यादा कोई शौक वॉक नहीं है इन सब चीज़ों का। एंड आपकी एनर्जी हमेशा ऐसी रहती है कि किसी ने अगर कुछ कहा है तो इट्स ओके यार, इट्स ओके, चलता है, कह लेने दो, कोई बात नहीं। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पर आपकी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप, ऑब्वियस सी बात है, आप इंडिया, पाकिस्तान या इधर उधर जहाँ पर भी अभी आप वीडियो देख रहे हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि आप वहीं पर ही जन्म लिया था आपने। ये इजिप्शियन कंट्री हो सकती है, इजिप्शियन या कोई इस्लामिक कंट्री, ठीक है, इजिप्शियन या इस्लामिक कंट्री के अंदर आपने जन्म लिया था।
एंड यू वॉज टू यंग जब हो सकता है आपकी डेथ हो गई थी। आप बहुत ज़्यादा यंग थे, हो सकता है 30, 35, 40 की एज में जब आपकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और आपने हमेशा लोगों को सर्व किया भले के लिए, लेकिन बदले में आपको ना चीज़ें सही नहीं मिली आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। हमेशा एक नेगेटिव एनर्जेटिक अलाइनमेंट ही रहा। हो सकता है भूखे मरने की नौबत, या हो सकता है कि हमेशा बस काम 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 के चक्कर में आपने अपनी कभी फैमिली को तवज्जो नहीं दी। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में इमोशंस और प्यार की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। इमोशंस, प्यार की बहुत कमी है, लोग समझते नहीं हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं आपको, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं आपने उनकी तवज्जो नहीं करी है, ठीक है। पास्ट में आपने उनकी तवज्जो नहीं करी है, तो प्रेजेंट में आपकी कोई तवज्जो नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सेम साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट होती है, चाहे फिर वो लव लाइफ हो, चाहे फिर वो करियर हो, बार बार सेम माहौल आपके साथ अगर आता है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो इसकी रियलिटी यही है कि आपने कभी भी अपने फ़र्ज़ के आगे अपने इमोशंस को जगह नहीं दी। और आज जब आप इमोशंस मांग रहे हो, तो वही आपके जो आपने फ़र्ज़ निभाया था और उस वक्त जो लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था ना, वो चीज़ें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं, कोलैप्स करती हैं, क्लैश करती हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। आप उस ऐसी राजगद्दी पे बैठे हुए एक ऐसे इंसान के तरीके से थे जो चाहता नहीं है लेकिन वो फिर भी कर रहा है, ठीक है। जो चाहता नहीं है फिर भी कर रहा है लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए, ठीक है। और अब सिचुएशन ऐसी है कि आपको करना ही पड़ रहा है। पास्ट में आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं रहे, क्योंकि और रिस्पॉन्सिबल होते भी कैसे, आप जब लड़ाई झगड़े इन सब चीज़ों में थे, आप नेशन को सर्व कर रहे थे, तो आप किस तरीके से एक अपने घर को सर्व कर सकते थे? कर ही नहीं सकते थे। तो अब आपके ऊपर ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपके ऊपर भर भर के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से अदा भी करते हो। आपके मन में किसी के प्रति किसी तरीके का कोई संदेह या नेगेटिविटी नहीं है, बट फिर भी आप ये चीज़ ज़रूर जानना चाहते हो कि आपके साथ ही ऐसा क्यों। तो आपके साथ ऐसा इसलिए क्योंकि पास्ट लाइफ के जो भी बैगेजेस हैं वो आप प्रेजेंट लाइफ में लेकर आए हैं अपने साथ, और ये चीज़ तो चलने ही वाली है। देखो आप यहाँ खुद देखो, स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स में है। स्ट्रेंथ का कार्ड ऐसे आना चाहिए था आप लोगों के लिए, लेकिन ये कार्ड आया है ऐसे। इसका मतलब आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर सोच विचार करते रहते हैं, और आपका जो फियर है वो आपकी लाइफ को बहुत नेगेटिवली बर्ज कर रहा है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये भी रिवर्स में कार्ड है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। आप डायरेक्शन लेस हो गए हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ हेल्पलेस महसूस करते हैं। तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, ठीक है। तो किसी पोजीशन अथॉरिटी के पर्सन आप रहे हैं पास्ट में, जिसने नेशन को सर्व किया है बहुत ज़्यादा, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को कभी तवज्जो नहीं दी, और वही लेसन्स लर्न करने के लिए, उन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए प्रेजेंट लाइफ में आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। कि आपको अब ये जस्टिस मिल रहा है। देखो मैं आपको सच बताऊं तो पाइल नंबर 1 में जजमेंट आया था और आप लोगों के लिए जस्टिस आया है। तो पाइल नंबर 1 का जो दोष था वैसा ही कहीं ना कहीं दोष आप लोगों का है, बट एक चीज़ बहुत अच्छी कि आपने अपने फ़र्ज़ को निभाया। आपका वो उस वक्त फ़र्ज़ था, आपने वो फ़र्ज़ निभाया, लेकिन जो फ़र्ज़ आपका आपके फैमिली वालों की तरफ बढ़ता था वो आपने नहीं अदा किया। तो अब फाइनली आप उस चीज़ को अदा तो करेंगे ही करेंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और बहुत जल्दी अगर आप लोग कर्मा प्रेयर करना स्टार्ट कर दें, एम्प्रेस का कार्ड है, देखो टावर का कार्ड है। अगर आप पाइल नंबर 2 पीपल सब कुछ भूल भाल के, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप कर्मा प्रेयर करना स्टार्ट कर दें, और डेली मेडिटेशन करें कि एक वाइट कलर की लाइट है जो मेरे ऊपर पड़ रही है मेडिटेशन के दौरान। मेरे पूरी बॉडी, मेरे नेल्स हो गए, मेरे हेयर्स हो गए, मेरी पूरी बॉडी जो है वाइट हो गई है। अगर आप ऐसा मेडिटेशन करने लग जाते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत सिद्ध साबित होगा, बहुत सिद्ध, ठीक है। कर्मा प्रेयर मैंने इंस्टाग्राम पे डाल रखी है ऑलरेडी, आप लोग वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपको अपने लिए तो स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, और फिर भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप अपने लिए अपना पर्सनल PLR कराइए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराइए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, नॉट द राइट टाइम।
तो नेगेटिविटी के लिए सही समय नहीं है। अब से ठीक साल के अंदर अंदर आपको सक्सेस मिलेगी और आपके कार्मिक अकाउंट्स एंड कार्मिक बैगेजेस डेफिनेटली क्लियर हो सकते हैं। लेकिन उनको क्लियर करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? कर्मा प्रेयर कीजिए, अच्छा सोचिए, अपने आसपास जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हुई हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाइए। बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाइए, अदरवाइज आपकी सिचुएशन राउंड एंड राउंड घूमती रहेगी। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व एनर्जी के अंदर अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की इस रीडिंग से बहुत सारे आंसर्स मिले होंगे गाइस। फिर भी अगर आप लोगों को थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं फील हो रहा है तो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं फॉर द PLR सेशन मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। तो अपना अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। बहुत सारा वाला प्यार।